दोस्तों, काला पानी की भयंकर सजा के बारे में सुनकर आज भी लोग कांप उठते हैं। कहते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत के दौरान आजादी के दीवानों पर जो जुल्म किए गए थे उसके बारे में हम सोचकर ही डर लगता है। अंग्रेज किसी हाल में नहीं चाहते थे कि भारत में उनके खिलाफ कोई आवाज उठा सके, इसीलिए उन्होंने सुदूर गहरे समुद्र के बीच में एक जमीन का टुकड़ा खोज निकाला। दरअसल चारों तरफ पानी से घिरे इस खूबसूरत अंडमान निकोबार पर अंग्रेजों ने एक ऐसी जेल का निर्माण किया जहाँ भारत से हजारों कैदियों को लाकर रखा गया। ये कैसी टॉर्चर सजा थी, इसके बदले कैदी मौत मांगने लगते थे, मगर अंग्रेजी अधिकारियों उन क्रांतिकारियों पर तब तक कोड़े बरसाते रहते थे जब तक वो गिर नहीं जाते थे। इस दौरान यदि कोई कैदी मर जाता तो उसे गहरे समुद्र में फेंक दिया जाता था। कहते हैं कि जो कैदी मरना चाहते थे उन्हें तड़पा तड़पा कर जिंदा रखा जाता था, जो कैदी जिंदा रहना चाहते थे उन्हें तिल तिल कर मारा जाता था। इस नर्क से तंग आकर कई कैदियों ने आत्महत्या कर ली थी, मगर उन अंग्रेजों का क्या जाता था। आइए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अंग्रेजों ने भारत से हजारों किलोमीटर दूर इस जेल का निर्माण क्यों किया था, यहाँ पर कैदियों के साथ कैसे कैसे जुल्म किए जाते थे, इन अंग्रेजों से तंग आकर कोई कैदी क्यों नहीं भागता था। साथ ही जानने वाले कि सेलुलर जेल की रहस्यमयी घटना बताने वाले हैं। सेलुलर जेल भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, जिसे लोग आज काला पानी के नाम से भी जानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस सेलुलर जेल का नाम काला पानी कैसे पड़ा। हम आपको बता दें कि जेल के चारों तरफ सिर्फ समुद्र ही समुद्र था, कई किलोमीटर तक जमीन का यहाँ नामो निशान नहीं था, इसीलिए इसे काला पानी का नाम दिया गया। ब्रिटिश हुकूमत ने जेल का इस्तेमाल आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को सजा देने और कैद करने के लिए किया था। इस जेल के निर्माण का विचार ब्रिटिश हुकूमत के दिमाग में 1857 की पहली क्रांति के बाद ही आ गया था और उसके बाद उन्होंने 1896 में इस जेल का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया था। अंडमान निकोबार द्वीप के घने जंगलों को काटकर जेल के लिए जगह खाली कराने का काम किया गया, लेकिन वहाँ पर काम करने वाले लोगों के लिए उसके यहाँ की जलवायु, जंगलों में सांप और बिच्छू आदि चीजों का सामना करना पड़ा था। बहुत से लोगों को वहाँ पर मलेरिया हो गए, जिसके कारण कईयों की मौत हो गई। इस जेल को 7 शाखाओं में बनाया गया, हर एक जेल में 3 मंजिल की बनाई गई। इस विशाल जेल में 696 सेल बनाए गए ताकि वहाँ पर लाए जाने वाले सभी कैदियों को अलग रखे जा सके। यहाँ पर कैदी को एक दूसरे से अलग रखने का एक ही मकसद था, कैदी आपस में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी कोई योजना ना बना पाए और अकेलेपन का जीवन जीते जी अंदर ही अंदर टूट जाए, ताकि वे लोग सरकार के प्रति किसी भी तरह का बगावत करने की हालत में ना रहे। जेल के हर कमरे का साइज 4.5 मीटर बाई 2.7 मीटर था तथा 3 मीटर की ऊंचाई पर खिड़कियां लगी हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी ऊंचाई से तो कोई भी कैदी जेल से निकलकर आसानी से भाग सकता था, लेकिन ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जेल के चारों तरफ पानी ही पानी है, जिसके कारण अगर भाग के जाते तो जाते कहाँ। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ कैदियों ने यहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी मंशा में कामयाब नहीं हो सके। इसके साथ ही कहा जाता है कि यहाँ से एक बार से 200 से ज्यादा कैदियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। कुछ ने वहाँ की खौफनाक यातना को देखते हुए आत्महत्या कर ली, तो वहीं जेलर अधीक्षक बाकर ने जेल से भागने के जुल्म में 87 लोगों को फांसी पर लटकाने का आदेश दे दिया था। साथ ही आपको बता दें कि सेलुलर जेल के निर्माण में उस जमाने में करीब 5,16,000 की लागत आई थी, जिसका मुख्य भवन लाल ईंटों से बनाया गया था। ये ईंटें बर्मा से मंगाई गई थी। आखिर कुछ सालों बाद 10 मार्च 1906 को इस जेल का काम पूरा हुआ। इस जेल में बंद क्रांतियों पर उन पर बहुत से जुल्म ढाया गया। हर एक कैदी को रोजाना कोल्हू के बैल की तरह 30 पाउंड नारियल और सरसों के कोल्हू में पेरना होता था। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो उन्हें बुरी तरह से कोड़ों से पीटा जाता था और कई दिनों तक उन्हें बेड़ियों में जकड़ दिया जाता था। यहाँ रहने वाले कैदी को पिसाई करने वाली मिल में कई घंटों तक काम करना, कई सप्ताह तक हथकड़ी के साथ खड़े रहकर बागवानी करना, रस्सी बनाना, नारियल की जट्टा तैयार करना, कालीन बनाना, एकांत काल कोठरी में कैद करना, साथ ही हफ्तों तक भूखे रखना और सलाखों के पीछे कैद करना। ये यातना इतनी भयानक थी कि जिसमें कैदी को मानसिक और शारीरिक तौर पर अपाहिज बना दिया जाता था। दोस्तों, ये तो मामूली सजा थी, लेकिन अब हम आपको जो बताने वाले उसे सुनकर आपके रूह कांप जाएंगे। सोचिए अगर कोई आपको घास से बनी सब्जी खिलाए तो आप क्या करेंगे। हो सकता है कि इस समय थाली फेंक दें या कुछ और, लेकिन काला पानी की सजा काटने वाले कैदियों के पास ऑप्शन भी नहीं था। भूखे रहने की वजह से ये घास की सब्जियां उन्हें खानी पड़ती थी। नमक के नाम पर बस एक चुटकी सा दिया जाता था। इसे खाने की वजह से कईयों कैदी की मौत हो गई थी। इसके साथ ही पानी पीने के लिए पानी तो दिया जाता था, उसमें कीड़े पड़े रहते थे, जिसमें अगर कोई आम इंसान देख ले तो उसे भी ना जाए। काला पानी की जेल में कोई शौचालय नहीं बना हुआ था, इसीलिए जब भी उन्हें शौच जाना होता था तो उस सेल का इस्तेमाल किया करते थे। वहाँ कैदियों को 2 मिट्टी के बर्तन दिए जाते थे, जिनमें एक का इस्तेमाल खाना खाने के लिए और दूसरे का इस्तेमाल शौच के लिए करते थे। जब भी अपने कमरे से बाहर आते थे तो उस बर्तन को साफ कर लेते थे। यहाँ तक कि कैदियों के पास सोने के लिए कोई बिस्तर नहीं था, उन्हें मौसम कैसा भी हो हमेशा जमीन पर ही सोना पड़ता था। जब भी वहाँ रहने वाले किसी कैदी ने किसी भी चीज की मांग की तो उन्हें इतनी भयानक सजा दी जाती थी जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं
नहीं कर सकते हैं, लेकिन ब्रिटिश सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक जानकारी के अनुसार काला पानी की जेल का प्रयोग अंग्रेज सिर्फ भारतीय कैदियों के लिए नहीं करते थे, यहाँ तक कि दूसरे देशों के कैदियों को भी लाया जाता था। ब्रिटिश अधिकारियों के लिए ये जगह पसंदीदा थी क्योंकि ये द्वीप एकांत में थी। इस जगह पर आसानी से कोई आ नहीं सकता था और ना ही जा सकता था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी शासकों ने इस जेल पर कब्जा कर लिया और अंग्रेजों को इस सिल्वर जेल में बंदी बना लिया गया। साथ में 2 शाखाओं को जापानियों ने उसी समय नष्ट कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के साथ ही 1945 में अंग्रेजों ने इस पर फिर से कब्जा कर लिया था। काला पानी की सजा काटने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के बटुकेश्वर दत्त, विनायक दामोदर सावरकर, बाबूराव सावरकर, सोहन सिंह मौलाना, रहमतुल्लाह मौलवी, अब्दुल रहीम, मौलाना फजले हक, खैराबादी चंद्र चटर्जी, डॉक्टर योगेंद्र शुक्ला, पवन राव जोशी और गोपाल भाई परमानंद जैसे कई नाम शामिल थे। सिल्वर जेल की दीवारों पर वीर शहीद के नाम आज भी लिखे हैं। साथ ही वहां पर एक संग्रहालय भी बनाया गया है जहां पर पूरे अस्त्रों को देखा जा सकता है जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार किए जाते थे। भारत को आजादी मिलने के बाद इसकी 2 शाखाओं को ध्वस्त कर दिया गया था और बाकी 3 शाखाओं को मुख्य टावर को 1969 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया था। 1965 में गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल खोला गया। यहाँ पर 500 बिस्तरों वाला अस्पताल और 40 डॉक्टर यहाँ के लोगों की सेवा कर रहे हैं। अगर आपको कभी मौका मिले तो एक बार सिल्वर जेल जाकर जरूर आइए। ये आपको अपनी वीर क्रांतिकारियों की हिम्मत और जज्बों को देखकर गर्व महसूस होगा। भारत सरकार ने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृतियों को आज तक संभाल कर रखता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।